के नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो जितनी तेजी से फितना बढ़ा था ना गैर मुस्लिमों का मुस्लिम बेटियों के साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी तेजी से आपने रिकवरी की है, बड़ी तेजी से। और कुछ नौजवान इतने एक्टिव हो गए, जहां देखते हैं ना किसी नकाब वाली को फौरन खड़े हो जाते हैं, उसके बाप को बुलाते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। और जो बाप ना माने उसके बाप का बाइकाट करो, उसके बाप का बाइकाट करो। ये कहने से काम नहीं चलेगा जी धोखा किया मेरी बेटी ने, तेरी आंखें फूट गई थी। कहा था जब ये नकाब पहन के यारों से मिल रही थी, चली गई तो कहता बेटी धोखा दे गई। तू धोखा दे रहा है कौम को। तू अगर तूने पहले से नजरें तेज रखी होती तो आज तेरे मुंह पे तेरी बेटी ने कालिक नहीं पोता होता। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है वो बेटी की हिफाजत करे, हर भाई की जिम्मेदारी है बहन की हिफाजत करे। लेकिन करें कैसे? भाई के राज बहनें जानती हैं और बहनों के राज भाई जानते हैं। वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो डंगवारा कहते हैं। क्या तुम हमारी ना कहियो किसी से, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। तुम हमारी मदद करियो, हम तुम्हारी करेंगे। ऐसे भाइयों को तो बेगैरती से डूब के मर जाना चाहिए। आपस में कंप्रोमाइज कर रखा, तुम हमारी ना कहना, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे। आग लगे ऐसे रिश्तों को। तुझे खुदा ने बहन की इज्जत का मुहाफिज बनाया था, दलाल नहीं। तुझे बेटी की आबरू का रखवाला बनाया था, लुटेरा नहीं। हिफाजत कर। अगर गलत जा रही है कह तू कनीज़े फातिमा है, तेरा कदम ना भटकना चाहिए। कितनी आसान जन्नत कर दी। हुजूर ने फरमाया जो मेरी फातिमा की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, खुदा उस फातिमा नामी बेटी को मेरी बेटी के साथ जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी के साथ। लेकिन गैरत और हैरत होती है जब फातिमा नामी बेटी किसी गैर मुस्लिम से जाकर के निकाह करती है। अल्लाह अल्लाह। और जानते हो एक स्टेटमेंट आया था एक बच्ची का, उसने कहा था मुझे नफरत हो गई है मुसलमानों से। पढ़ा होगा पढ़े लिखे लोगों ने। उसने कहा नफरत है मुझे मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा ये महफिलें खूब करते हैं, ये कपड़े भी खूब सफेद पहनते हैं, लेकिन ये बेटी और बच्चियों के साथ जुल्म किया करते हैं। गौर करना जवानों मेरी बात पे, गौर करना। उसके दिमाग में ये ज़ाहिर कैसे भरा? उसने अपने बाप को गलत पाया होगा, अपने भाई को गलत पाया होगा, अपने रिश्तेदारों को गलत देखा होगा, तब वो गलत हुई है, तब वो गलत हुई है। मुझसे भी सैयद शबात मियां साहब क़िबला होटल में कह रहे थे कि मेरे बाप कहा करते थे बेटे अगर गैर मुस्लिम आए ना तो उसकी मुसलमान से ज्यादा इज्जत करना। सैयद शबात मियां साहब का अपना बयान ही कहते, मेरे बाप कहते थे बेटे अगर गैर मुस्लिम आए तो उसकी इज्जत ज्यादा करना। हम पूछते थे क्यों? तो कहने लगे बेटे इन्होंने हमारे हुजूर को नहीं देखा है। क्या बात है, ये हमें देख रहे हैं। अगर ये हमारे अखलाक को अच्छा पाएंगे तो सोचने पे मजबूर होंगे, अगर इनका किरदार ऐसा है तो फिर मुस्तफा का किरदार कैसा हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जब हमारे बच्चे हमें अपनी बीवियों के साथ बदतमीजी करता देखेंगे वो क्या सबक हासिल करेंगे? जब हमारे बच्चे हमें बहनों को गालियां देते हुए पाएंगे वो क्या सीखेंगे? जब मेरी बेटी मुझे देखेगी मैं अपनी मां को खड़े होकर गाली बकूंगा तो आने वाले दौर में क्या सबक हासिल करेगी वो? बताइए। हमारे किरदार बिगड़ गए, अखलाक, हमारे घरों में आग लग गई। कितनी बुरी आग लगी है सोच भी नहीं सकते। बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कह दूं अभी वक्त है आपके पास तो इजाजत है हुजूर? थोड़ा सा जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है मेरी बातें बड़ी खुश्क और कड़वी हैं, मगर याद रखिएगा मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह, साफ मसला अपना, अपनी घी चिपड़ी वाली कोई बात नहीं है। पाए मुरा लंगनेस मुल्क के खुदा तंगनेस, वो नहीं है जो कमेटी वालों की तारीफ करें नजराना लें अगली बात पक्की कर जाए। वो यार यहाँ तो अगली सांस का नहीं पता अगला जलसा किसने देखा है, अगला जलसा किसने देखा, अगली सांस को ही नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी पूरी।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? तवज्जो है सारे लोगों की? हम अपने आप को देखें बहुत गौर से। एक है हमारी सगी बहन, कैसी? बोले यार, बोले, समझ रहे हैं? ये जो बैठे हुए अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये जितने नीचे अल्लाह इन्हें सबको जमींदार बना दे, और जितनी कुर्सियों पे बैठे अल्लाह सबको चेयरमैन बना दे, और जितने ऊपर तख्त पे बैठे अल्लाह सबको शहंशाह बना दे। कोई कुछ तो इसलिए ही नहीं बोला, पता नहीं किसी दुआ से मुत्तफिक ना हुआ। अल्लाह सबको इज्जत से कब्रिस्तान नसीब फरमा दे, माशाल्लाह। ये सबसे अच्छी दुआ थी। सब तो तवज्जो है ना सारे लोगों की, है ना भाई? जो लोग खड़े हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मेरी दुआ अल्लाह ताला इनकी टांगों में मजीद कुव्वत और ताकत अता फरमा दे। इसलिए कि ये बेरोजगार भत्ते के लिए नहीं खड़े हैं, हाँ, ये बेवाओं वाली थैली लेने नहीं खड़े हुए हैं, ये जो राशन बंटता है ना महीने महीने वो लेने नहीं खड़े, ये आज मदीने वाले से जन्नत लेने खड़े हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर से जन्नत लेने खड़े। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और कबूल है यार जब हुजूर का बेटा आया हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आला हज़रत ने कितनी बात प्यारी बात कही। आला हज़रत फरमाते हैं, आपने कहा था कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा है। वसीला तो हमारा नसीब, वसीला हमारा मुकद्दर है। अगर कोई छछुंदर बैठा है तो एतराज कुछ नहीं है, बात कर ले आकर के। बिना वसीला तो बेटे तुझे रोटी भी नहीं मिलती है, जन्नत कहां से मिलेगी? उधर नहीं जाना, मेरा मैटर जरा थोड़ा सा इधर है। खालू धेड़ने के लिए तो ये शेर बैठे हुए हैं। हाँ, बस मेरी बात बहुत गौर से सुन ले। एक कौन सी होती है? सगी। सारे बोले जोर से, सगी बहन। सगी बहन की जिम्मेदारियां क्या होती है? हम स्कूल जाएं, जूता सन जाए, वक्त ना हो, जूता साफ करने कपड़ा ना मिले, अपने दुपट्टे से जो सर पे रखा होता है उससे जूता साफ करना, ये बहन की जिम्मेदारी होती है। तुम आके स्कूल से बस्ता कहीं फेंको, जूता कहीं फेंको, ड्रेस कहीं फेंको, एक एक कपड़े को संभाल के रखना और कल स्कूल जाने तक सब कुछ तैयार करके फिर तेरे आगे पेश कर देना, ये बहन की जिम्मेदारी होती है। क्या बात, समझ रही मेरी बात? क्या बात, वाह वाह वाह। आप अबेर सवेर घर में आए, देर से घर में आए, रोटी ठंडी हो गई हो, वो कहती है ठहर मेरे भाई मैं ताजा बना के देती हूँ। ये होती है बहन की जिम्मेदारी। अगर तू परदेश चला जाए, तुझे आने में देर हो जाए, तो रातों को उठ के जो रास्ता तकती है वो होती है सगी बहन। अगर ईद आ जाए, तू परदेश में हो, दुनिया नए कपड़े पहन ले, जो तेरी रागें तकती है वो होती है सगी बहन। इतना समझ गए? क्या बात है, समझ गए ना? इतना और समझाऊं अगर ना समझे हो। खुदा ने शोहर भी दिया, औलाद भी दी, सर भी दिया, जायदाद भी दी, सब कुछ दिया। खुद भी बीमार है, शोहर भी बीमार है। इत्तेफाक से भाई की बीमारी की खबर पहुंच जाए, जो रात में मुसल्ला बिछा के अपनी दुआ नहीं मांगती, जो भाई के लिए दुआ करती है, वो सगी बहन हुआ कर। क्या कहना हज़रत, वाह वाह वाह। और समझाऊं, वाह वाह, और समझाऊं। जो दुनिया सो जाए, जो रात को हाथ उठा के कहती है अल्लाह मैं बचूं ना बचूं, मेरे भाई को सलामत रखना, ये होती है सगी। जोर से, सगी बहन। लेकिन अब जरा सुने, एक होती है मुंह बोली बहन, एक है सगी बहन। जाकिर भाई तवज्जो है ना आप लोगों को? बस खाली आप दुआ कर दें, तकरीर तो मैं इन्हें सुनाने आया हूं। तवज्जो है आप लोगों की? एक वो है मुंह बोली बहन, जो कहीं चौराहे पे मिल गई, उसे ऑटो नहीं मिल रहा था, आपने गाड़ी में बैठाया, घर तक छोड़ दिया, उसने कहा से तू मेरा भैया, इसने कह दिया तू मेरी बहन। एहसान कितना कि बस वहां तक छोड़ा। अब फर्क देखे, इधर सगी बहन हॉस्पिटल के अंदर है, उसका एक ही इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उधर डॉक्टरों ने अपने जुल्म का जबड़ा खोला हुआ। वो कहते हैं ऑपरेशन तब किया जाएगा जब 1.5 लाख जमा कर देंगे। आज इंसानियत दिलों में नहीं रह गई है। हॉस्पिटल सिर्फ दौलत और कमाई का धंधा बन चुके हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे तबीब हैं जिनके सीनों में लोगों का दर्द है, जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं।
वरना 10-10 करोड़ दे करके MBBS की डिग्रियां हासिल करने वाले तुम्हें जिंदगी नहीं देंगे। ये तो लाशों पे सौदे किया करते हैं, मौतों से पैसा हासिल किया करते हैं। ये जानवर डॉक्टर कहते हैं उस वक्त तक दिल नहीं खोला जाएगा जब तक 1 लाख जमा नहीं होगा। यही बहन जिसने बचपन से लेके जवानी तक बिना किसी लालच के अपने भाई की खिदमत की थी, जो अपनी जायदाद भाई के लिए छोड़ के आ गई, जिसने घर में एक कमरा हक का न मांगा, जिसने जमीन में एक पीसा जमीन न मांगी, जिसने एक तकिया तक न मांगा, जब ये अपने बेटे की इज्जत जिंदगी बचाने के लिए भाई की दहलीज पे जाती है और कहती है 1 लाख की जरूरत है, बेटे की सांसें थमने वाली है, तो सगा भाई कहता है तूने आने में देर कर दी, पगली कल आ गई होती तो मैं तुझे पैसा दे देता। अगर यही बहन ना करके फोन करती है, भाई सगी बहन के फोन को देखने के बाद मोबाइल बंद कर देता है। ये हमारी वफा है। एक तरफ तो सगी बहन का बेटा हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है, दूसरी तरफ सौतेली बहन है जो फोन करके कहती है आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, भैया कब आओगे? तो ये अपने बच्चों को छोड़ देगा, बीवी को छोड़ देगा, सगी बहन को 10 रुपए देने तैयार न था, 50,000 का गिफ्ट लेता है, जल्दी करता है, किधर जा रहा है? का मेरी भांजी का जन्मदिन है। का कौन सी भांजी? का मुंह बोली बहन है, वो मेरी राह तक रखी है। और शर्म करो, शर्म करो, हम सगों के ना हो सके सुतोलों के क्या हो जाएंगे? उनके लिए 50,000 का गिफ्ट, सगी बहन के लिए 10,000 तबाह के लिए नहीं है। क्या करोगे ऐसे रिश्तों का? खुदा मुंह पे मारेगा और कहेगा संभाल इस नेकी को, मुझे नहीं चाहिए। अगर तू बहन का नहीं हो सकता है तो सुन, तू मेरा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, ये सितम है हमारे, हम सगों के नहीं सोते लोग के साथ। अल्लाह अल्लाह, मर गया उसके चक्कर में, जन्मदिन है उसका, मुंह बोली बहन, वो भी सगे भैये को मुंह देखने तैयार नहीं, और सौतेले के लिए देखो मुंह बोले के लिए मरी जा रही है। अपने सगे से फोन करके सौतेले से कहती नहीं आया तो ईद नहीं करूंगी। दिल पे हाथ रख के बता, कभी सगे भाई को भी एक फोन करके कहा है तूने तू नहीं आया तो ईद नहीं करूंगी? कभी तूने कहा तेरे चेहरे में बाप का चेहरा दिखता है? कभी तूने कहा एक बार हंस देगा मेरी जिंदगी के गम खत्म हो जाएंगे? हर तरफ से हक मारा गया। मेरे हुजूर आए तो सारे हुकूक मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कदम रखा, रिश्ते जगमगाने लगे। क्या बात है, वाह ओ वाह। यार रिश्ते मजबूत कर लो, रिश्ते मजबूत कर लो, खुदा की कसम रिश्ते मजबूत कर लिए ना तो याद रखना फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती है। हम गैरों से इतने परेशान नहीं जितने सगों से परेशान है। सगों से परेशान है। वो कहावत है ना, घर का वेदी लंका ढाए। सगे भाई को बता ना इसकी कौन से कागज कहाँ रखे, इसकी कितनी पावर है, तो वही मुकदमा कर रहा सगे के खिलाफ जाकर के। शर्म कर यार, तू जेल में जाए या तेरा सगा जाए, जाना तो तुम में से एक ही बाप का ला लेना। दोनों भाइयों ने एक ही माँ की गोद में पैर फैलाए हैं, दोनों एक ही घर में परवान चढ़े हो, अलग माँ बाप नहीं है। खुदा के वास्ते अगर भाई भाई को सता रहा है और बाप के 40वें पे या बरसी की फाता पे 50 डेगे बनवा रहा है ना, तो बाप राजी नहीं है, बाप राजी नहीं है। वो राजी इससे ज्यादा तो तब हो जाएगा जब सगे भाई का हाथ पकड़ के उसकी कब्र पे जा और कहना अब्बा जिन्हें तूने लावारी छोड़ा था मैंने उन छोटों को सीने से लगा रखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहना इतना, फिर देख अब्बा कितना राजी होगा। क्या बात है, सुभान। तेरी 40 डेगों से अब्बा को कोई नसीब नतीजा नहीं मिलेगा। मुस्कुरा के सगे भाई के सर पे हाथ रख के कसम से माँ भी कब्र में मुस्कुराएगी, बाप भी मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। करो ना ऐसे रिश्तों की कदर करो, करेंगे इंशाल्लाह। सारे बोले इंशाल्लाह। हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरी किस्मत है कि मुझे वक्त ही ऐसे टाइम पे मिलता है कि जब रात भी सोने लगती है, लोग भी सोने लगते हैं। मगर सच्ची है, मैं दुआ दे के जा रहा हूँ, एक हुजूर का बेटा आमीन कह दे तो मेरा भी नसीब खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ या अल्लाह, जितने बैठे हैं सबको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक खैरियत के साथ हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब ना। आमीन आमीन। बस मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि रिश्तों को मजबूत करें और अपने माशरे पे ज्यादा से ज्यादा नजर रखें। हमारी बहन बेटी हमारी घर की आबरू बन के रहे, हमारी जिल्लत का सबब ना बने, जिल्लत का सबब ना बने। रिश्तों की कदर करें। सगे सगे होते हैं, दूर के होते हैं। पहले अपने सगों को निभाओ, उसके बाद दूर के लोगों को निभाओ। मेरे एक भाई ने मुझसे कहा था हुजूर का शजरा पढ़ देना है। हाँ, वो भाई कह के गया था, मुझे नहीं पता वो किधर बैठा अभी। एक भाई इन्होंने कहा था, एक और आपसे पहले आए थे जिन्होंने कहा था। बस मैं चाहता हूँ हुजूर का शजरा पढ़ लूँ और उसके बाद बात खत्म कर दूँ। तैयार हैं आप लोग?
माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। मौलाना आपकी मेहनतें रंग लाएंगी, यकीनन ये हुजूर का करम है, हुजूर का करम है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। और जैसे शजरा सुना जाता है ना, फिर वैसे ही सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बीच में तो आपसे हाथ नहीं उठवाए ना, नहीं उठवाए ना हाथ, थकाया मैंने आपको, आपकी मर्जी पे छोड़ दिया। मेरा तो अकीदा ये है, रहने तो यार डूबो तो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। मसला सुभान अल्लाह कहने से मेरी तकरीर का कुछ नहीं बनता, बनेगा तब जब हुजूर कबूल कर लेंगे। हाँ, किसी की वाह से क्या नतीजा, हुजूर कबूल कर ले। हम 1,00,000 बार कहें ना हम हुजूर के, तो क्या बनता है? वो एक बार कहते ये मेरे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहते मेरे हैं तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। यार मैं, लोग कहते हैं हाथ, लोगों जब कोई दरिया में डूबता है तुमने हालत देखी है, क्या हाल होते हैं उसके? हाथ ऊपर होते हैं, डूबने वाले के हाथ। डर क्यों रहे हो? कोई दरिया नहीं कहूंगा मैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूं, ये अल्लाह की तौफीक है, मेरे नबी का करम है, बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूं मैं। डूबने वाले को देखा है आपने कैसे हाथ उठाता है? उठा लो अल्लाह के बंदो, डरो मत, ये उठाता डूबने वाला। दूसरा वो होता है जब कोई मुजरिम आका के आगे, अपने अधिकारी के आगे आता है तो हाथ उठा के कहता मैं सरेंडर करता हूं। कैसे हाथ उठा के कहता है? वाह भाई सरेंडर किया मैंने, यानी हथियार डाल दिए। सब हाथ इस नियत से उठाओ या रसूल अल्लाह, बस हथियार डाल दिए हैं, अब तेरी चौखट पे आ गए, तेरे कदमों में आए हैं या रसूल अल्लाह, खाली ना लौटाना। और फिर सारे कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बस हाथ नीचे रखें और कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। हाजिरी लग गई इंशाअल्लाह, हाजिरी लग गई। वरना अगर आप आगे बढ़े, क्या नमाज में हाथ कैसे क्यों उठाते हैं? क्या जरूरत है हाथ उठाने का? मतलब क्या? या अल्लाह देख, बस मैंने हाथ उठा दिया, अब बख्शिश लेने आया हूं। इसलिए जलसों में हाथ उठवाते हैं ताकि कह दो या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, सिर्फ तेरी रहमत का सहारा है, सिर्फ तेरी रहमत का सहारा। जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे कुछ लोग ना हाथ नहीं उठा रहे, मैं ये नहीं कहूंगा जो नहीं उठा रहा उसे फालिज हो, ये जो उठाएगा उसके हाथ सलामत रहेंगे, नहीं, ये तो रब के फैसले। इमाम बुसीरी जैसे शख्स को अल्लाह फालिज जैसे बीमारी में मुब्तला करता है, लेकिन फिर वो जब लिखता है ना बीमारी में, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिही, वाह वाह वाह, खुदा की कसम सुनने के लिए गुंबदे खजरा से हुजूर आ जाते हैं, सुभान अल्लाह, हुजूर आ जाते हैं। मेरा जो अकीदा, अगर वो चाहें तो आ जाएं, ना चाहें तो लेटे लेटे सुन तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं। ये भी चैलेंज ना किया करो वो आएंगे, हम खादी में वो आका हैं, हम हुक्म नहीं लगा सकते वो आएंगे। वो कहा था ना किसे, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। अबे आका है वो, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आएंगे, ना चाहे तो नहीं आएंगे, हुक्म ना लगाना। और जब वो आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनसे पहले खुशबुओं के झोंके आया करते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये भी याद रखिएगा, वो आए तो खुशबू के झोंके आते। क्या कहा था मेरे इमाम ने, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, वो आए तो गलियां महक जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन इश्क अपना अपना, वो कोई दीवाना था ना, कोई दीवाना था, वो उसने सुना कि जब महफिलें सजती है ना तो हुजूर आया करते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, रंग में आइए मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, तुम नहीं जानते हो तुम्हारे बीच में कितने ऐसे दोगले भी बैठे होंगे जो सिर्फ ये लिखने आए होंगे ये उम्मत अपने नबी से कितना प्यार करती है।
कितना प्यार करती है। हमने टोपी इनकी उतार दी, पैंट इन्हें पहना दी, दाढ़ियां हमने मुंडवा दी, खड़े होकर पेशाब हमने करवा लिया, खड़े होकर खाना हम खिलवा रहे हैं। अब भी प्यार करते हैं कि नहीं? तो ये जलसों में बैठ के देखते देखे नबी के नाम पे कितना तड़पते हैं। जब बात हुजूर की आया करे ना तो कहलवाने का इंतजार ना किया करो। अगर रिगड़ रिगड़ के कहोगे ना सुभान अल्लाह, तो वो लिख देगा ये कौम मुर्दा हो चुकी है। आरे मार के भी नहीं उठ रही थी, सोटे मार के भी नहीं बोल रही थी, बल्कि ऐसी फितरत बना लो हुजूर की बात आए कोई कहे ना कहे, तू तड़प जाए, वो लिखने पे मजबूर हो जाए। लिबास कोई सा भी हो, आज भी दिल मदीने वाले के कदमों में रहा करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये महफिलों में अगर आए ना कुछ लिखने वाला, तो ये ना लिखे कि मुश्किल हो गई है, लिखे मुंह मत लग जाना। ये वही कौम है जिसने मिसवाक से जंगे फतह कर दी। वाह 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 वाह, हत्ते मत जड़ जाना, ये नोच के खा जाती है। बस तवज्जो है आप लोगों की। मैं क्या बात कह रहा था, वो किसी ने सुना ना कि हुजूर आते हैं, तो उसने मिलाद रखी और बड़े बड़े नेक लोगों को, आकाजादों को बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो वो बड़ा जमींदार आदमी था, दरवाजे पे ना कपड़ा बिछा के बैठ गया। जो उसकी चौखट में कदम रखता ना वो चूम लेता। किसी ने कहा यार इतना बड़ा जमींदार पैसे वाला आदमी होके ये क्या कर रहा है? तो दीवाना था। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा सुना है जब कहीं महफिल होती है तो हुजूर आते हैं। पता तो नहीं मैं हुजूर को कैसे पहचानूंगा, बस इसीलिए हर कदम छू रहा हूं, ठोकेगी से सही मेरा हाथ हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए। अल्लाह, ये इश्क था। मिलाद खत्म हुई, सोया तो ख्वाब में मदीने वाला आ गया। सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए, फरमाने लगे जा मैंने तेरा मिलाद कबूल कर लिया, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जो तेरे आंगन में आए थे मैंने सारी बख्शवा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उनका करम है, ऐसा नहीं वो जानते नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और यकीनन इन नौजवान सुन्नियों की मेहनतें आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का परचम लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। आज जो काफी नौजवान सुन्नियत और मसलक के आला हज़रत को पहचान रहे हैं ना, इन्हीं जलसों की बदौलत है। बेशक, सुभान अल्लाह। साल में सिर्फ 3 जलसे होने लगे हर बस्ती में इंशाअल्लाह। सुले कुल्लियत, वहाबियत, रावजियत, चकड़ालवियत, जुब्बाइयत, बाबाइयत, ये कोई भी आफत नहीं आ सकती है, सिर्फ हमारी गलियों में बरेलवियत नजर आती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस जवान की पूरी जमात को सलामत रखे। हाँ जी, मैं शजरा शुरू करूं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दें। देखो जी, आपने अब तक जो भी बोला होगा सुना होगा, एक आकाजादे को गवाह बना के बहुत अच्छी सोच है माशाअल्लाह। चाचा ये कह रहे हैं कि इतनी रात तक जलसा चलाना कि फजर हो जाए। ठीक है जी, चाचा ने अपने हिसाब से अच्छी बात कही ताकि सारे लोग फजर की नमाज पढ़ सके। ठीक है जी, ये चाचा की ख्वाहिश है, लेकिन मैं बता दूं चाचा को, हम लोग बीमार लोग हैं, हम बोल रहे हैं ये बड़ी बात है। ठीक है जी चाचा, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी जलसा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और जलसा ना भी बढ़े ना तो कोशिश ये करना यहाँ से उठ के सीधे मस्जिद में जाके बैठ जाना है इंशाल्लाह। सोना भी तो मस्जिद की सब पे सोना, ताकि तुम्हें उठाए बगैर जमात ना हो, और एक आदत मुसल्ले पे सो जाना। ठीक है जी, सोना भी तो सब पे सोना ताकि तुम्हें उठाए बगैर जमात ना हो। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सारे फजर में पहुंच जाएं इंशाल्लाह। वादा तो कर लो यार, अल्लाह तौफीक देगा तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस मैं शजरा सुनाने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मैं साफ बात करता हूं, मैं खुली तबीयत का आदमी हूं। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूंगा, मुझे सांस मिल जाएगी, आपको नेकी मिल जाएगी। जब मेरा हाथ का इशारा होगा तो आपको क्या कहना है? इधर वाले लोग क्या कोई भाई भूख लग रही है तो कम से कम भूख लगी है तो इतना खा के आना चाहिए था ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहती। और घर से खाते पीते घर से हैं तो जरा बोल दें आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कहनान, कहनान के बेटे महलाइल। वाह 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 वाह, माशाल्लाह जी। हो बाबू कुर्सी कौन उठा रहा? अच्छा बैठने के लिए उठा रहा, मैंने कहा हाथ के साथ उठा रहा है क्या? नहीं भी कुछ भी हो सकता है, बड़ी जिंदा दिल कौम है। बोल दे जरा सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज के बाद कोई बहन भाई के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आज के बाद कोई बेटी बाप के दरवाजे से रोती हुई नहीं जानी चाहिए। आज के बाद कोई सगा भाई अपने भाई के खिलाफ कचहरी में खड़ा ना हो, वरना बंद कर देना ये जल से कोई नतीजा नहीं है। या तो इतना बदल जाना कि दुनिया देख के ये कहे ये बिरादरी में नहीं बटे, ये जमीनों के कागजों पे नहीं बटे, ये वो हैं जो सारे हुजूर के नाम पे इकट्ठे होके बैठे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सारे हुजूर के नाम पे इकट्ठे होके बैठे। अगर कोई तुमसे तुम्हारा पता पूछे तो तुरक, पठान, खां साहब, बिल्की, शेख, अंसारी, सैफी कह के पता ना बताना। बस पता बताओ तो ये कह के पता बताना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से खाना। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, अल्लाह सलामत रखे। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और हम तो दुआ करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और मेरे मुर्शिद ताजु शरिया ने मोहर लगा दी, बड़े फख्र से कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलखुसूस आले नबी औलादे अली, चमने ज़हरा की चटकती हुई कली, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद अहमद रजा साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल-आली व जुमला हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही,
हसनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बला अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम उन अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में, रचाने में, बसाने में कोशिशें की हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और साथ ही साथ हम मुक़द्दर के दनी हैं कि मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की एक अजीम जमात जलवगर है। और साथ ही साथ मिंबर शरीफ पर वो पाकीज़ा और नूरानी चेहरा आप देख रहे हैं जो आज की इस अजीम महफिल का दूल्हा बन के आए हैं। और याद रखिएगा, मैं अगर सादात की अजमत की बात करूं तो मेरी औकात क्या है। मेरे तो इश्क के इमाम ने कलम तोड़ दिया और हद कर दी। क्या कहा जानते हो? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के। वो आपने फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अगर बात की जाए सैयदों की शान की तो बस यूं समझे। वाह वाह वाह। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से कहा था हज़रत जी आप बताएं सैयदों की शान क्या है। तो आपने दो बातों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सुनो, मैं सैयदों की शान क्या बताऊं, बस इतना समझ लो अगर इन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ये ज़ात हुजूर के बेटों की है और ये शान हुजूर की नस्ल की है। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम ही नौजवानों को जो इतनी रात में यकीनन जबकि बिस्तर पे होना चाहिए था हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। और आपका बैठना ये बता रहा है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह सबके नसीबे रोशन फरमाए। वरना वाकई दिल कहता है ये नूरानी जमात और सैयद साहब क़िबला की ज़ात तशरीफ़ फरमा गए। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये इतने छोटे बच्चे, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी बहन की शादी वाले दिन इतने नहीं जागेंगे, सगे भाई की बारात वाले दिन इतने वक्त तक नहीं जाग सकते जितनी रात तक हुजूर की महफिल में जाग रहे हैं। वाह 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 वाह।